दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने का जो न्यू प्रोसेस है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बेसिकली अप्लाई करने का तो प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा ही। इसके साथ आप कार्ड को कैसे एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये लोग क्या करते हैं ना, कार्ड को तो अप्लाई कर लेते हैं लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो जब तक कार्ड को आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप उससे कोई भी ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिएगा। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बजाज के इंस्टा ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बजाज फिनसर्व की इस ऑफिशियल वेबसाइट तक चले आना है। यहाँ तक पहुंचने का बिल्कुल डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सबसे पहले पिन कमेंट मैंने दोनों जगह दे रखा है। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाएंगे। अब इस पेज पे आपको क्या करना है ना, सबसे ऊपर में तो आपको पहले बात तो देखने को मिल जाएगा कि आपका जो कार्ड है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। और यहाँ पे आपको अप टू 3 लाख की जो लिमिट है वो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करके गेट इंस्टेंट अप्रूवल पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसा आप ऐसा करेंगे एक सिंपल ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके सबमिट करिएगा। अब यहाँ पे जो अप्लाई का प्रोसेस है ना, वो आपके फुल नेम से स्टार्ट होता है। बेसिकली आपके पैन कार्ड पे जो भी आपका नेम होगा ना, एग्जैक्ट वही फिल कर दीजिएगा। और नीचे यहाँ पे जो एक ऑप्शन है ना, ऑटो फिल डिटेल्स वाला, इसको ऐसे ही इनेबल रहने दीजिएगा। अगर ये इनेबल रहता है ना, तो आपके पैन कार्ड के बेसिस पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है ना, वहाँ पे ऑटो फिल हो जाती है। तो फुल नेम अपना लिख करके जैसे आप नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है ना, यहाँ पे वो ऑटो फिल हो जाएंगी। तो आपका टाइम बच जाएगा। अब नीचे आपको क्या करना है, सिंपली आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर वगैरह सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करिएगा। जैसे आप प्रोसीड करेंगे ना, आपको यहाँ पे तुरंत सामने से दिखा दीजिएगा कि आपको कार्ड की लिमिट आपको यहाँ पे कितनी ऑफर की गई है। जैसे हम लोग को यहाँ पे फिलहाल 1,35,000 की जो लिमिट है वो सामने से ऑफर की गई है। ये लिमिट हो सकता है आपको बहुत अगर कम भी ऑफर की जाए ना, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट ये लोग ऑफर करते हैं ना, ओवर द टाइम इसको बाद में बढ़ाते भी जाते हैं। जैसे जैसे आप कार्ड को यूज़ करेंगे तो जो लिमिट आपको एक बार ऑफर की गई है ना, ऐसा नहीं कि परमानेंट है, ये बढ़ती बाद में जाती है। तो कुछ बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा केवाईसी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सिंपली प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे एक बार क्लिक करिएगा। अब हो सकता हो ना कि आपके पास ये जो पेज है ना बिल्कुल डायरेक्ट ओपन होकर के आ जाए, जहाँ पे आपकी कुछ बेसिक बेसिक डिटेल आपको पहले से दिखने लगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ के बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है डिजी लॉकर के ऊपर, और डिजी लॉकर के बाद आपको यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद ये पेज आता है। कभी कभी ये पेज डायरेक्ट भी आ जाता है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ करनी होती है। अगर जो आपका जो एड्रेस है ना, ये आपके आधार कार्ड से फेच हुआ रहता है, अगर ये बिल्कुल अगर सही है, अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। अगर आप इस एड्रेस पे नहीं रहते हो ना, तो नीचे अपडेट एड्रेस बोल के एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस अपडेट कर लीजिएगा। मेरी केस में बिल्कुल ये सही है। तो नीचे मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस पेज में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो ऊपर आपको दिखा दिया जाएगा कि आपकी जो कार्ड की लिमिट है वो कितनी है, 1,35,000 है। लेकिन दूसरी लाइन पे आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो हमारे कार्ड की सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये। तो ऐसे ही आपके कार्ड की टोटल लिमिट कुछ और होगी और फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिमिट कुछ और होगी। यानी कि इस कार्ड से मैं अपनी केस की बात करूँ तो पहली बार में सिर्फ 50,000 तक का ही कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ईएमआई पे ले सकता हूँ। उसके बाद से मैं अपनी कार्ड की पूरी लिमिट को यूज़ कर सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इस चीज़ को अपने कार्ड का समझ लीजिएगा कि कैसे कितना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको इस कार्ड को बनवाने के लिए एक वन टाइम की फ़ी पेमेंट करनी होती है, और फ़ी की पेमेंट करने में भी एक थोड़ा सा जादू है। यहाँ पे देखिएगा, इस कार्ड की जो फ़ी है ना 530 रुपये, और ऑनलाइन जो चार्जेस हैं 69 रुपीज़ के लगते हैं। तो टोटल आपको 599 का पेमेंट करना है। लेकिन पेमेंट करते टाइम इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ऊपर इंस्टा ईएमआई कार्ड लिखा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह रहते हैं, उन्हीं का पेमेंट कर देते हैं। तो कार्ड का पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो कार्ड इसीलिए जनरेट ही नहीं होता है। तो जब भी आप पेमेंट करने जाइए, फ़ी तो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 520 वगैरह भी होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ऊपर इंस्टा ईएमआई कार्ड जरूर लिखा होना चाहिए, तो ही पेमेंट करिएगा। अदरवाइज आपको पेमेंट नहीं करना है, वापस से बैक होकर के फिर से आना है। ठीक है। तो अगर सारी चीज़ें सही होती हैं, सिंपल प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करिएगा। आप पेमेंट अपना आप कैसे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूपीआई से पेमेंट कर लेता हूँ, वही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। तो जैसे आप पेमेंट करके आगे प्रोसीड होंगे ना, आपके सामने आपका जो कार्ड है वो इंस्टेंट निकल करके आ जाएगा। लेकिन 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 ये जो कार्ड है ना, सिर्फ अभी आपका इश्यू हुआ है, अभी ये एक्टिवेट नहीं है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दो तीन चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले तो आपके कार्ड का जो नंबर है वो तो आपको जनरेट हो गया। सिंपली व्यू पे क्लिक करेंगे, आपके कार्ड का नंबर आपको शो करने लगेगा। इस कार्ड का कोई भी सीवीवी नंबर नहीं होता है। जो 3 अंकों का सीवीवी होता है ना, जैसे आपने कभी क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड को यूज़ किया होगा, तो जो सीवीवी नंबर होता है ना, इस कार्ड पे कोई सीवीवी नहीं होता है। तो सीवीवी को खोजने मत लगेगा। अब आइए इस कार्ड को मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। एक्टिवेट करने के प्रोसेस में ना आपको ई मैंडेट का जो प्रोसेस है वो करना होता है। ई मैंडेट में होता ही है कि जैसे इस कार्ड से आपने मान के चलिए कोई शॉपिंग कर ली, तो उस ईएमआई का पेमेंट आप कैसे करेंगे। बजाज के ऑफिस में तो दौड़ दौड़ के जाएंगे नहीं बार बार, तो वो आपके बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई डेबिट होगी। तो बेसिकली आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है। वो ऐड कैसे होगा, नीचे आपको एक्टिवेट नाउ पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे ना, आप अगले पेज पे आपको अपने अकाउंट की कंप्लीट डिटेल दे देनी है कि अकाउंट होल्डर का क्या नेम है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, और अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है कि करंट है, वो सेलेक्ट करके नीचे प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। अगले पेज पे आपके बैंक अकाउंट की कंप्लीट डिटेल निकल करके आ जाएगी। सिंपल एक ओटीपी आएगा, बेसिकली इसको आपको फिल करके
नीचे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका जो ई मैंडेट है वो तो सक्सेस हो गया। 5 से लेके 7 सेकंड इस पेज पे रुके रहिएगा, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अगले स्टेप पे और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है वो सक्सेसफुली एकदम यहाँ पे इश्यू होकर के एक्टिवेट वगैरह हो चुका है। अब इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको समझिएगा। इस कार्ड को यू देखने के लिए ना बार-बार तो यहाँ पे आएँगे नहीं। आपको ना इनकी एक ऐप आती है, बेसिकली आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी, एप्पल का फ़ोन यूज़ करते होंगे तो ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट को भी ऐड कर दे रहा हूँ। इसको आप जा करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और जिस नंबर से आपने कार्ड को अप्लाई किया है ना, इसी नंबर से उसमें यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। आपको आपकी कार्ड की कंप्लीट डिटेल तो शो करेगी ही, साथ ही आप कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे उसकी डिटेल भी इस ऐप में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो यही था टोटल सिनेरियो बजाज फिंस और इंस्टा ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने से लेके अप्रूवल और यहाँ पे इसके एक्टिवेशन के प्रोसेस का। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।